नमस्कार मिनी सभी बहनों का। सभी बहनें अपना समय से वीडियो देखा करें और समय से ही केंद्र खोला करें और बंद किया करें। तो देखिए, कल शाम की अगर सभी बहनों ने वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, चैनलों पर निकल चुका है। यानी मुख्यमंत्री जी ने निकलवा दिया है कि हम जल्दी से जल्दी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को यानी आदर्श स्कूल केंद्र बनाएंगे। तो आप जाकर के ज़रूर देखें, बहुत ही ज़रूरी सूचना है। अब देखिए, जो हमारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी हों चाहे आशा हों, सभी बहनें को पेंशन तो क्या मानदेय भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये उन्हीं सभी बहनों के लिए है। एक बार ध्यान से देखें और सोचें, यह हमारी बहनों के साथ हो भी रहा है। जब होंगे बूढ़े दवाएं चलेंगी, यानी जब बूढ़े हो जाएंगे तो दवाएं चलेंगी, सबकी चलती हैं। जब होंगे बूढ़े दवाएं चलेंगी, दिए को बुझाने हवाएं चलेंगी। तब सबसे ज़रूरी पैसा होगा, पेंशन न होगी तो कैसा होगा। यानी जब हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी होगा और पेंशन मिलेगी नहीं, रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद में सभी 60-62 पर, पेंशन भी नहीं होगी तो कैसा होगा कि पैसे दवाई के लिए भी नहीं होंगे। ऐसा भी मुमकिन कोई न संभाले, औलाद एक दिन घर से न निकाले। यानी ऐसा कहीं मुमकिन ना हो कि कोई संभाले नहीं, लेकिन भगवान करे किसी को कभी किसी की औलाद घर से निकाले भी नहीं। लेकिन इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, घर से निकालने वाले भी हैं, दूसरों को घर में रखने वाले भी हैं, दूसरों की सहायता करने वाली हैं। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो सभी इंसान भी एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं। तब सोचेंगे क्यों न लड़े थे हक के लिए, गायों की तरह फिरेंगे सड़क पर। तब सोचेंगे क्यों न लड़े थे हक पर, यानी जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तब हम सोचें कि तब शायद हम पहले लड़ लेते इसके लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए। तो हमें आज गायों की तरह सड़क पर नहीं फिरना पड़ता, किसी के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, किसी के खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। तो यही सोचें कि गायों की तरह फिरेंगे। यानी कि अब हम लड़ लें और अपनी सरकार से मांगों को मनवा लें तो अच्छा रहेगा। बटुआ जेब में सब खाली होगा, अपना न कोई सवाली होगा। तब सोचेंगे कुछ यूं यार करते, इस नौकरी से बेहतर रोजगार करते। तब हमको ये ऐसा लगेगा, इस नौकरी को छोड़ करके हम तो पहले कोई रोजगार डाल लेते तो उसमें तरक्की हो जाती, हम कुछ 2-4 पैसे बचा भी पाते अपने जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये सरकारें इतना बंधुआ मजदूर बनाते जा रही हैं आंगनबाड़ी और आशा सभी को, कि आंगनबाड़ियों को सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर बना दिया है कि अब ये पोषण टैकर पे सेकंड बाय सेकंड अपना काम करो। 1 मिनट इधर भी कमी, अगर एक भी गलती होगी इसमें तो वो फिर से पोषण टैकर लेता नहीं है। अगर किसी गर्भवती की डेट गलत हो गई तो वो सही नहीं हो सकती, किसी बच्चे की जन्म तिथि गलत हो गई तो वो सही नहीं हो सकती है। तो यानी हम बंधे हुए हैं, इस चीज़ से हम बंध गए हैं। काम हम कर रहे हैं लेकिन बंधे हुए हैं, हमारा दिमाग वही है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती न हो जाए। तो पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पेंशनहीन साथियों के समर्पित है ये, जो जिनके पेंशन नहीं मिलती है उनके लिए है। लेकिन हमें तो मानदेय भी नहीं अच्छा मिलता है, तो हमारे लिए तो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रतियोगिताओं के लिए जरिए स्कूली बच्चे पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। यानी ये प्रतियोगिता होंगी तो उसके जरिए से बच्चे स्कूली पाठ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ये लखनऊ से खबर निकली हुई है। प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में 1 से 5 नवंबर तक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक से संबंधित प्रतियोगिताएं चलाई जाएंगी। यानी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी, क्या चलेगी, प्रतियोगिता, जागरूकता सड़क के लिए। वहीं 6 से 16 नवंबर तक ब्लॉक व जिले स्तर पर लेखन, चित्रकला व क्विज होगी। यानी 6 से 16 तक चलेगा जिले पर और ब्लॉकों पर लेखन का, चित्रकला का। अब परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में माध्यमिक व बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया है। इसी क्रम में जिले के अधिकारियों को तैयारी के निर्देशक भी दिए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को
विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं 1 से 5 नवंबर के बीच होंगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर 6 से 8 नवंबर के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की 1 से 5 नवंबर तक जिले स्तर पर 9 से 12 नवंबर के बीच प्रतियोगिता होगी। इतना ही नहीं, ब्लॉक व जिले स्तर पर विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यानी जो विजेता छात्र छात्राएं होंगे उनको जिले पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। विजेताओं की सूची शिक्षा विभाग के ब्लॉक व जिले स्तर पर नामित नोडल अफसर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। यानी जो सूची जो बनेगी वो नोडल अधिकारियों के द्वारा विजेताओं को सूची दे करके ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारी होगी उनको परिवहन को उनको दी जाएगी। अब देखिए दूसरी खबर है, प्रधानाध्यापक जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई न होने का प्रमाण पत्र देंगे। यानी जिन स्कूलों में जर्जर भवन है जिसे वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसका प्रमाण पत्र देंगे। नहीं तो अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेदारी स्कूल वालों की ही, टीचर की ही होती है। तो इसका क्या है, प्रदेश भर में परिषदीय स्कूलों में जर्जर भवन में कक्षाएं चलाने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश के बावजूद विभिन्न जिलों में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में वैश्विक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि उनके यहाँ कक्षाएं जर्जर भवन में नहीं चल रही हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी की ओर से सभी जिलों के वैश्विक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रधानाध्यापकों से यह प्रमाण पत्र लें कि उनके यहाँ कक्षाएं जर्जर भवन में नहीं लगाई जा रही हैं। अध्यापकों से प्रमाण पत्र लेने के बाद सभी BSA व जिला समन्वयक निर्माण को संयुक्त रूप से जिले में सभी परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवनों को कक्षाएं न संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को 10 नवंबर तक भेजना होगा। यानी सबसे पहले प्रधानाध्यापक देंगे BSA को, उसके बाद जिले पर जाएगी, जिले से परियोजना यानी कि राज्य परियोजना पर राज्य में भेजी जाएगी। 10 नवंबर लास्ट डेट है इसकी यहाँ राज्य तक भेजने के लिए। अगर कहीं जर्जर भवन में कक्षाएं लग रही हैं तो उसे आसपास वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित भवन या स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा और जर्जर भवन को गिराकर नया भवन बनाया जाएगा। तो देखिए जहाँ पर जो कक्षाएं चल रही हैं अगर किसी का जर्जर भवन है वहाँ पर जगह नहीं है तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा, उसको बनवाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है क्योंकि अभी 8 से 10 दिन पहले ही एक जो रूम गिर गया था जिसमें सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 2 के बच्चे थे तो 8 से 10 बच्चे दब गए थे जिसमें 2 बच्चों का पैर भी टूट गया था छत गिरने से। तो इसलिए जर्जर भवन में कोई भी कहीं पर अध्यापक न चलाएं। अगर कहीं किसी आंगनबाड़ी का भी केंद्र भवन जर्जर है तो वो भी उस क्लासरूम में अंदर ना बिठाए, बाहर कहीं दूसरी जगह बिठाए। अगर कोई पूछता है उसको तो उसका प्रमाण पत्र भी दे सकती हैं कि हाँ ये देखिए फ़ोटो खींच करके रखें अपने पास कि हाँ ये जर्जर भवन है, हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार हम होंगे, इसलिए हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सुरक्षित रखेंगे बच्चों को। तो 10 नवंबर तक देना होगा प्रमाण पत्र। घटना हुई तो कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी किया गया आदेश। अगर घटना होती है तो कार्रवाई होगी स्कूल के ऊपर, जो प्रधान अध्यापक है उसके ऊपर, तो फिर आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देखें क्योंकि उसमें बहुत अहम जानकारियाँ आप सभी बहनों के लिए निकल के आई है। धन्यवाद।